हम तुम्हें चाहें यही बस चाहिए, हम तुम्हें चाहें यही बस चाहिए। तू हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए, गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। दिल में तेरी याद है और कुछ नहीं, दिल में तेरी याद है और कुछ नहीं। किस तरह मैं मिलूं बताना चाहिए, कान में नगमा तेरा गूंजा करे, कान में नगमा तेरा गूंजा करे। गीत कहता है कि गाना चाहिए, हम तुम्हें चाहें यही बस चाहिए। तुम हमें चाहो तो फिर क्या चाहिए। दिल से गुरु की याद करना चाहिए, दिल से गुरु की याद करना चाहिए। गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। रीत होती है यही बस प्रीत की, रीत होती है यही बस प्रीत की। प्रेम से मिलना मिलाना चाहिए, हरि हो नेड़े दूर माया चाहिए, हरि हो नेड़े दूर माया चाहिए। और क्या देते हो कृपा चाहिए। चाहना मस्ती की है दिल में बसी, चाहना मस्ती की है दिल में बसी। बस यही वरदान मिलना चाहिए। काम क्रोध और लोभ मोह को जीत कर, काम क्रोध और लोभ मोह को जीत कर मैले मन को साफ करना चाहिए। रह के दुनिया में रहे इससे अलग, रह के दुनिया में रहे इससे अलग। आदमी को यूं विचरना चाहिए,
आदमी को यूं विचरना चाहिए। दिल के शीशे में तेरी तस्वीर है, दिल के शीशे में तेरी तस्वीर है। देखने को सर झुकाना चाहिए, देखने को सर झुकाना चाहिए। हर मनुष्य को ये गोविंद चाहना, हर मनुष्य को हो ये गोविंद चाहना। दिल का दिल से प्यार होना चाहिए। मनुष्य जीवन पाने की गर्ज दो ही है। सबसे बड़ी गर्ज हमें अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना, और ये असल में अपना काम। मनुष्य जीवन में ही हम उसको पा सकते हैं और किसी योनि में नहीं। उसके साथ जो उसे हमें ताल्लुक पैदा करना चाहिए कि हमारी आत्मा उसी की अंश है। कहे कबीर राम की अंश, ये ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहता है, समझे? हम है आत्मा देहधारी। ये सुरत है वो महान सुरत है, मगर मन और इंद्र के घाट पर ये घिरी पड़ी है, जिस्म और बाहरी तलकात से जकड़ी पड़ी। इसको अगर इधर से आजाद करो तो ये खुद अपने तरफ जाना चाहते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे वो। ये आत्मा भी उसी की दी हुई है, ये मन इंद्रिय घाट जिस्म और बाहरी तलकात भी उसी के बख्शे हुए हैं। अरे दातार को भूल गए, दांतों में मस्त हो गए। दांत प्यारी विसरिया दातारा, उसका मूल कारण क्या था? जाने नहीं मन बीता। मुझे भागों से मिला था, जाना भूल गए, मस्त हो गए। न अपने आप की सुध रही न उसकी रही। तो पहली बात, अगर हमारे उससे लव लगनी है, उसी की अंश सब आत्मा है, आत्मा देहधारी जितने हैं, तो नतीजा क्या हो? हमका सबसे प्यार होगा कि नहीं? वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। ये है रिश्ता हमारा, कुदरती ही प्रभु ने बनाया है। मगर इसका अनुभव कब होता है? सच्चा साख न टूटे गुरु मेले से जा। जब गुरु मिल जाए तो ये सच्चे रिश्ते की होश आ जाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, न मौत से टूट सकता है न किसी और से। तो इसलिए पहला आदर्श हमारे सामने मनुष्य जीवन पाकर अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना, क्योंकि हम भी आत्मा देहधारी और सब आत्मा देहधारी हैं। हम सब ही उसी के जाते हक के कटरे हैं। मंदिरों के घाट पर घिरे पड़े, अपने आप से भूल में जा रहे, उसको भूल रहे। बाकी महात्मा बुद्ध ने कहा कि सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ। हमारी जो खुदी अपना आप है, ये किसी और खुदी के अंदर ये पनाह लेती है। एंड व्हाट अदर रिफ्यूज कैन देयर बी? और कौन सी पनाह हो सकती है जिसमें हम अपना बचत की सूरत अख्तियार कर सकते हैं? कहते बट इट इज हार्ड टू गेट। हमारी ये मुश्किल। आत्मा बाहर इंद्रियों के घाट पर दुनिया के रूप बन चुकी है, उसको हवाले तब रिफ्यूज मिले जैसे से हटे। तो इसको अपने आप ही की होश नहीं। तो जब गुरु मिलता है, ये होश आती है कि हम सब आत्मा देहधारी हैं भाई।
उसका भी नजरिया यही है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठता है, वो तुमको आत्मा के लेवल से देखता है, जिसमों के लेवलों से नहीं। तो इसलिए ये पहली निशानी अनुभवी की है, तुमको अवेकन करता है कि तुम सब एक। मानुष जाति के लिहाज से भी एक जैसे हकूक प्रभु ने आपको दिए हैं। देख लो, पैदा सब एक तरह से होते। किसी को ये जोम हो कि मैं बड़ा ऊंचा हूं, अरे परमात्मा ने तो एक जैसे हकूक सबको दिए। एक ऐसा ब्राह्मण था जो साहब के पास आया कि हम तो भाई बहुत ऊंचे हैं, तो बाद में महात्मा बड़ा डायरेक्ट स्टॉप करते हैं। अरे आया ब्राह्मण, तू ब्राह्मणी जाया, आन बाट का ही नहीं आया। अगर तू सच में समझता है तुझे खास हकूक प्रभु ने दिया, किसी और तरह से पैदा हो गया। और प्रभु ने तो एक जैसे हकूक दिए हैं, इंसान बनाए हैं आत्मा देधारी। और अगर हम उस अपनी जात को पहचान लें, खुद शनासी ही खुदा शनासी। पहचानने का सवाल है, अनुभव करने का सवाल है, सीन का भी नहीं, बी का भी का सवाल। तो इस बात के हल करने के लिए हम अनुभवी पुरुषों के पास जाते हैं। तो वो जात हक है या नहीं, हम क्या हैं क्या नहीं, ये एक मुहिमा है जो सबके सामने है, जिसको हमने हल करना। जब से दुनिया बनी, मैंने इसलिए आपको महात्मा बुद्ध की मिसाल दी थी। आम लोग ये कहते हैं कि वो नास्तिक थे। भाई नहीं, वो आस्तिक थे। आत्मा को रिफ्यूज कहाँ मिल सकती है? परमात्मा में। कहते व्हाट अदर रिफ्यूज कैन देयर बी, और कौन सी रिफ्यूज हो सकती। इसी बात पर 1960 में जो फरवरी में कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स की, तो जो महाबोधि सोसाइटी वाले थे उन्होंने कहा कि भाई रेजोल्यूशन में प्रभु का नाम नहीं आना चाहिए। सारा दिन मैं उस दिन नहीं गया था। रात को कुछ जिस्मानी तौर पर तकलीफ थी, तो सुशील मुनिया भाई सारा दिन झगड़े में गुजर गया। वो कहते हम तो मानते ही नहीं, खुदा का नाम क्यों आना चाहिए? अगर सब समाजों का रेजोल्यूशन वही हो सकता है जो सब मुतफिक हो। कल आप आओ, खादिशन में गया, मेरे साथ एक डॉक्टर भी गया था, ये देख कहीं कोलैप्स ना हो जाए इतनी कमजोरी। जब मैं टाल देने वो डॉक्टर भाग गया, ये तो बीमार है ही कोई। फिर मैं उनको बुलाया, महाबोधि की जो हेड थे, मैं कि क्यों भाई आप महात्मा बुद्ध की वाणी को मानते हो? कह लगे हाँ, यही बात पेश की। भाई जो हमारी आत्मा किसी और में रिफ्यूज फाइंड करती है, वो रिफ्यूज क्या है? उसी को परमात्मा कहते हैं। केम रहा हूं, फिर मैं क्या विड्रॉ करूं? तो रेजोल्यूशन पास हुआ। मेरे कहने का मतलब जो नास्तिक है वो भी आस्तिक है, जिसको हम आस्तिक हैं, वो इस झगड़े में क्यों नहीं पड़े? ये झगड़ों में पड़ा क्या है? याद रखो, अभी तक कोई आम लोग मिसाल देते हैं पर सही नजरी से नहीं देते। क्या कहते हैं? ये घड़ी पड़ी है, इसको उठाकर परमात्मा यहाँ कर दे, ये मिसाल दिया करते। अरे भाई ये स्थूल चीज है, ये स्थूल है। अगर अपनी थॉट फोर्स को तुम एकत्र कर लो तो ट्रेन को खड़ा कर सकते हो। ये हलाना तो कोई बात नहीं। मैं आपको कहूँ, कई मिसमराइजर आपने देखे होंगे, मैं कॉलेज की बात है, वहां पर एक आदमी आया, तवज्जो दी, हवा में खड़ा कर दिया एक लड़के को, ऐसा लंबा। अगर हवा में वो खड़ा कर तो तुम घड़ी को नहीं हटा सकते, तो क्या वो खुदा को जान लिया था? नहीं भाई, उन्हें अपने सुर को कंट्रोल किसी शक्ल से करके डायरेक्ट किया, उससे हो गया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या है कि ये कुदरती से परंपरा से चला है। हम हैं तो और कोई है या नहीं हम जानते नहीं, फिर भी हमारे दिल में ये ख्याल बैठा कि कोई है। अभी लोग होते हैं ना अफ्रीका में, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो क्या करते थे कि देखो भाई, नौकर रखते थे, उनसे काम ले, देखो भाई अगर तुम ये काम नहीं करो तो हम खुदा को चिट्ठी लिख देंगे कि पानी बंद कर दे बाहर से बरसाना। हमारा ये ना करना, खुदा को चिट्ठी। यानी हबशी लोग के दिल में ख्याल बैठा कोई है। एक बच्चा था, एक नास्तिक मरने लग गया, उसे कमरे में लिखा था गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर।
बच्चा आया, GOD God, SIS is NOW now, HRE here, God is now here। वो कह रहे हाँ बच्चा है कुछ। इस बात को उस अंश में जब ऐसा सत्य महात्मा कहते अभी कर लो, कोई जात या कहे भाई, जो मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते उनके लिए भी। एक नास्तिक साहब कहते ओ माइटी एटम, एटम के मानने वाले माइटी एटम को मानते हैं। तो ये ख्याल मैं क्यों पेश कर रहा हूं, ये जात हक है, इन्हें है हमारी आत्मा में, मगर हम फैलाव के कारण इसको भूल चुके। जब जब महापुरुष आए हैं इसी मजमून को खोल खोल कर पेश किया है। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की जहां बात थी वही। वो बयान कर कर के हार गए, वो ला बयान कर ला बयान नहीं रहा। जितनी ग्रंथ पोथियां लिखी गई हैं, there are so many pages of the book of God that have been written, and there many more will be written। जितनी धर्म पुस्तकें हैं, ये प्रभु की किताब के सफ़े लिखे गए हैं बहुत कुछ, और कोई आएंगे वो फिर और बयान करेंगे। क्या वो बयान हो गया? नायती नायती। गुरु नानक साहब ने इस सवाल को पेश किया मिसालें दे देकर। गावे को तान होए किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को देखे हाजरा दूर, किसी को नजदीक किसी को दूर नजर आता है। गावे को जापे जिसे दूर, गावे को वेखे हाजरा दूर। आगे कहते ये मामला ही बड़ा सख्त है, बयान में आने वाला नहीं। आखिर कर करके गावे को जिया ले फिर दे, सांस लेता है, जीव पैदा करता है फिर मारता है। आखिर कहते हैं कई फेजों से बयान करते रहे जिनने महात्मा है। क्या बयान में आ गए? कहते नहीं, कथ ना कथी ना वे तोड़, कथ कथ कथी कोटि कोटि। लोग कथ कथ के बयान कर कर के हार गए, मगर वो बयान में ना आ सके। यहाँ तक कह दे कि इतने कितने होर करे तभी आंख न सकेगी। कितने और भी जो महात्मा और भी आ जाए तो भी बयान में नहीं आ, ला बयान में आ कैसे सके? ये तो अनुभव की बात है भाई। तो इसलिए वो कहाँ है? कहते वो सत है। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत, अपनी मिट्टी और गति को वो खुद ही जानता है। करते की कीमत न जाने किया, बनाने वाले की किया हुआ वो कैसे जानना? नहीं जो तिस पावे सो होती। कमाल को बर्तन जिसको बनाया है वो बर्तन कैसे जान सकता? तो इसलिए महापुरुषों ने इस बात को पेश किया है कि परमात्मा का अनुभव करना ये पहला काम है। पर इसका पता कहाँ से लगता है कि वो है? इस बात का एक ही जवाब है, उसका पता उसके अनुभवी पुरुषों से लगता है। वो इकरार करते हैं, हमने देखा नानक का पाशा जिसे लाया, उनका इकरार ही सुन संतन की साची साखी सो बोले जो पे किया है। तो अगर प्रभु का पता करना हो, जिन्होंने देखा उसकी गवाही देनी पड़ी। हमने तो देखा नहीं ना, हमारा पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया ग्रंथों पोथियों का है। फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है। उनकी गवाही पेश की तो वो कहते हमने देखा। उनके दो तरह के बयान मिलते हैं। एक तो ऐसे बयान आते हैं जिसमें ये दिया है कि nobody has seen God so far in life, किसी ने अभी तक प्रभु को नहीं देखा। कई जगह तक उन्होंने देखा भी। नानक का पाशा जिसे रहा बिहोल्ड द लॉर्ड, देखो जो देखता है वो दिखा भी सब, रीजनिंग नहीं देता, क्योंकि रीजनिंग का मजबूर ही नहीं। रीजनिंग से इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, सीइंग कुछ और है। आम दुनिया या फीलिंग्स में है, या इमोशंस में है, या इन्फ्रेंस से निकालते। सीइंग इज अबव ऑल एंड बिकमिंग इज स्टिल अबव इट। अब इनकी गवाही कहाँ से मिलती है? संतों से। वो क्या कहते हैं? वो परमात्मा कहाँ कहते हैं? जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। ये सारा संसार ही उसी का रूप है।
ये संसार जो तो रूप देखता, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया, नजरी आया हर रूप है अब भी, मगर अभी आंख नहीं बनी वो देखने वाली। गुरु जब मिलता है जैसे देखो हमारी आंख बनाता, हम देखने वाले बन जाते हैं। उनका नजरिया कुछ और है। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण कृष्ण परमहंस के पास गए हैं, वो नास्तिक थे, लोगों को चैलेंज करते थे, कोई है ऐसा पर जिसने प्रभु को देखा। तो किसी ने खबर दी, रामकृष्ण कृष्ण परमहंस की, उन दिनों में अनुभवी पुरुष थे, गए कलकत्ता पहुंच गए। वो साधारण लिबास में, एक धोती बनी है, कुर्ता था, चलो लगे फिर रहे थे। ये महात्मा कहने लगे, महात्मा क्या तूने प्रभु को देखा है? मास्टर हैव यू सीन गॉड? कह रहे हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी सुहाई। हमारे हजूर को कई बार लोगों ने सवाल किया, क्यों भाई तूने परमात्मा को देखा है? फरमाने लगे हाँ, गुरु कृपा से देखा, गुरु कृपा से देखा। अगर वो गवाही ना दे तो हमें पता ही क्या है कि नहीं भाई। इसलिए जो देखते हैं उनकी सोबत पर तुम भी देखने वाले बन जाओ। उनको संत कहते हैं, संत संग अंतर प्रभु। उसको कौन देखते? सन नोज द फादर, उसका बच्चा कौन? अनुभवी पुरुष जो भी है, सब उसके बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और कौन देखता है? अंदर सन रिवील, दूसरे वो जिसको उसका बच्चा देखता है। क्यों? ये सेल्फ एनालिसिस का मजबूर है हमारा जीवन आधार ही। मछली पानी में तैर रही है, पूछती है पानी कहाँ? वो हमसे कभी जुदा नहीं, वो हमारा जीवन आधार है, वो कंट्रोलिंग है। नानक नामे के सब कुछ वर्ष है, पूरे भाग को। देखिए पहले हमने उसको जानना, मैंने अर्ज किया था कल कि हमारा सबसे बड़ा काम जो सच्चे मानव में अपना काम है, वो उसको पाना। अब उसको पाने के लिए कभी ख्याल भी नहीं आया, अगर आया भी है तो है कहाँ? तो उसके लिए आप देखिए, ये जिस अजीबो गरीब मकान है, वंडरफुल हाउस वी लिव इन, जिसके 9 दरवाजे हैं, सुराख हैं, हम इसमें बस रहे हैं, मगर इन सुराखों से बाहर भाग नहीं सकते। सांस बाहर जाता है, वापस आ जाता है, बाहर रह नहीं सकता। पेट का ऑपरेशन 4-4, 5-5 घंटे कर दो, चाक करो, फिर भी रहने वाला निकल नहीं सकता। कोई चीज कंट्रोल कर रही है। हमने उसका अनुभव करना था। किसने करना था? हमने। हम कौन है? आत्मा देदारी। आत्मा देदारी है, आत्मा ने उसका अनुभव करना है। न वो इंद्रियों से जाना जाता है, जिसकी में ये जकड़ी पड़ी, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। जब तक आत्मा आत्मा न बने, अपने आप को न जाने, जो इस वक्त मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, इसका रूह बन चुकी है, इतना कि अपने आप को भूल चुकी है, अपने आप की सोच नहीं। जब तक ये आजाद होकर अपने आप का अनुभव न करे, कौ नानक बिना पाची ने मिटे न ब्रह्म की काहे, तब तक उसका अनुभव नहीं है। बुद्धि विचार से तुम इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो। देखना कुछ और है। इन्फ्लुएंस 2 तरह का होता है। धुआं उठ रहा है, या तो आग जल रही है या भाप, पानी बुखारा बन रहा है, वह क्या है, फिर भी ठीक फैसला न हुआ। तो संत कहता है हमने देखा है, वो कहते हैं कि देखा बल्कि दिखाते भी। साइंसदान भी इस नतीजे में पहुंच चुके। जॉन स्टुअर्ट कहता है ये शक्ति असल में एक और एक रस है, और ब्रह्मांड में एक ही खास मिकदार में मौजूद। जो कुछ पाया सो एक बार बदला नहीं, वही काम सब कंट्रोलिंग का चल रहा, उसी से सब आधार मिल रहा। तो हम सब उसी के पुजारी। मनुष्य जीवन पाकर हमने उसको पाना था। अगर हमने उसको पा लिया, मुबारक, नहीं पाया तो मनुष्य जीवन हाथों से गुजर गया। जब ये गुजर जाएगा फिर रोना पड़ेगा। और क्या? अब सवाल ये आता है किन आंखों से देख सकते हैं? इसका जवाब महापुरुषों ने दिया, 2 eyes are different। नानक से अखड़ियां बयान, नानक वो आंखें और है जिससे वो नजर आता, जिससे महापुरुष
जिनके पाने से इंसान उसको पा सकता है। और सारे महापुरुषों ने कहा कि हमें देखना चाहिए। भगवान किशन जी ने फरमाया, तुम मुझको चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि वो दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी। चमड़े की आंख नहीं, दिव्य चक्षु, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हैं, वो आंख, उसको दिव्य चक्षु सबके अंदर। और सारे महात्मा कहते हैं क्या कि मनुष्य इन भागों से मिला है, विवाद सरे माशूक दीदन। हमें चाहिए कि अपनी आप से विवाद बच्चे में सरमाशूक दीदन, अपने आंखों से उसको देखना चाहिए। कलाम इशरा बगोशी खुद सुनीदन, उसकी कलाम तो अपने कान से सुनना चाहिए। फिर स्वाहता है कि कहाँ सुना जाएगा, नेहा अंदर नेहा भी न जमाले। आंख बंद करते हो, अंधेरा है ना, अंधेरे के पास चलो, उसमें उसका जमाल नजर आएगा। किसको नजर आया? जिस गोशे हिस्सा है हमको नजर, तुम्हारी शुद्ध उसको अनुभव करो। जो खामोशी है अंतर में है और बड़ी चुपचाप अंतर में है, उसमें देखते रहने से, गेज को फिक्स करने से वहां लाइट प्रकट हो। गॉड इज लाइट। वहां तुम में है, सब में, अंधों के अंतर भी है, आंखों वालों के अंतर भी है। सच्चे मानव में संतों की इस्लाम में अंधा कौन है? सच्चे मानव में अंधा कौन है? अंधे से ना जिन मुख लोइना है, अंधे से ही नानका जी खस्मों को थे। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं अंतर से जो प्रभु को नहीं देखा, प्रभु से दूर पड़ा। तो संतों की नजर में सब भी अंधे। कभी साहब को कहा गया, भाई इन लोगों को समझाओ, तो फरमाने लगे, या जग अंधा, सारा जहां ही अंधा। एक दो होए उन्हें समझाऊं, एक दो हो तो समझाए, सब तरफ अंधे लगे। बड़ा सीटी नहीं मारता है कट में, सूजत नहीं लानता सी जिंदगी है, घट में हमें नजर नहीं आता, लानता सी जिंदगी पानी। तुलसी या संसार को गया मोतिया है, तुलसी दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। मोतिया बिंद क्या है? झीली के सामने, पुतली के सामने सफेदी आ जाती है, देखना बंद हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, नजर बाहर हो है घट में। जब वित्तीय आपके बाहर से हटकर अंतर्मुखी एडजस्टमेंट आती है, वहां लाइट आती है, लाइट इज देयर। 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा है प्रकाश। If you shut the doors of the temple of the body, you see the light of heaven. अगर तुम इस जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो, तो तुम्हारे अंतर प्रभु की ज्योति है, वो जगमगा उठेगी। तो कहाँ नजर आता है? तुम्हारे अंतर में। किसको देखना चाहिए? हमें खुद देखना चाहिए। गुरु कहता मैं देखता हूँ, सारे महात्मा कहते मैं देखता हूँ। जब तक हम अपने आप न देखेंगे यकीन कैसे आता? तो संतों ने बड़ा विशाल इरादा पेश किया है, जब लग ना देखूं अपनी नानी, तब लगना पति लोगों की। कई लोग बैठे अंधेरा है जी, अंदर प्रकाश कहाँ है? अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे महात्मा मिले जिनकी बड़ी भारी फॉलोइंग है, मुझे जाने का इत्फाक हुआ। जाने का अंतर में क्या है भाई? अंतर में खून है, गंदगी है, अंदरे हैं, क्या है? थोड़ी देर से तो बात नहीं देख सकते। अब जो देखते हैं इसको वो क्या कहेंगे भाई? आलिम होना कुछ और बात है भाई, लेक्चर सुनाना कोई और बात है, कथा कहानी सुनानी कुछ और बात है, देखना और दिखाना कुछ और बात। जिन्होंने खुद नहीं देखा वो तुम्हें कैसे दिखलाएगा? सवाल तो यही। इसलिए हमें करना क्या होगा? मनुष्य जीवन पाकर हमने उसका अनुभव करना, ये सब बड़ा काम था। अगर अनुभव मिल गया, वही सब में नजर आने लग जाए, तो क्या हमारी कैसी हालत बन जाएगी? क्यों बेदानिस्ती का दिल खुदा, जब देख लिया कि सब में वही है, तो सब का तो बनेगा कि नहीं? इस लिहाज से फिर सबसे प्यार होगा। सही इस सारे महात्माओं का भी परमात्मा से प्रेम करो। जब आंख खोले तो सब में वही नजर आएगा, सबसे प्यार होगा। कौन किसी को दुख पहुंचाएगा? ये तो प्रिया मिलन सीखता ही है ना ठाई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो, उसके हृदय को ना दुखाओ, किसी के हृदय को नहीं, सब में वही। अरे जिसको पाना चाहते हो उसी को तुम दुखा रहे।
भूखे मर रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, तुम नहीं दे रहे। फिर भूखों में, गरीबों में प्रभु को देखना हो तो गरीबों में जाओ, अमीरों के पास उस बात का एहसास नहीं होगा। वो जलवा उसका वहां भी है, मत जो दरमान है, मोहताज है, ये है वो, जिंदा चलते फिरते भगवान। और खास कर बच्चे जिनके अंदर अभी दुनिया की आलाइश नहीं आई, वो उसी का रूप। क्राइस्ट हमेशा कहते थे, सफर लिटिल चिल्ड्रन टू कम अनटू मी, बच्चों को आने दो मेरे पास, क्यों इन्हीं के लिए प्रभु की बात है। बच्चे बन जाओ। बच्चे में क्या बेल हाउस है, किसी का बोरा चित्र नहीं, भाई चाश है, समझे? जो प्यार से बुलाए उसी का। तो मैं करने का मतलब क्या था कि परमात्मा की बात, उसका अनुभव करना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव पहला। दूसरा था एक दूसरे के काम आने के मुताबिक, वो कल कुछ निर्णय करके रखा गया, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता, जिसका उससे प्यार है उसका सबसे प्यार। क्यों? आंख खोली तो सब में उसी को देख। अब सवाल ये आता है, क्या वो परमात्मा हम देख सकते हैं? ये सवाल हम आप पर कुछ जुबानी आती है। अब आपके सामने एक शब्द ऐसा रख दिया जाएगा जिसमें वो इकरार करते हैं, आपने देखा, तुम भी देख सकते हो। आपको जुबानी इन्हीं बातों का जिक्र दिया है, हम खाली तोते की तरफ पर छोड़ते हैं। बात यही, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, खाए किसी को पढ़ो, किसी महापुरुष की बानी, ऋषियों की पढ़ो, सब में ये इसी बात का निर्णय आया है तो वो परमात्मा है, हमने देखा है। अरे भाई तुम भी देख सकते हो। और प्रभु के देखने ही का इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड, मनुष्य युग में मिला, इसीलिए मिला। ये ताल्लुक देखने से रख दिया, बयान करने से नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी जाए। लिखने पढ़ने का ये मजमून नहीं, ये देखने का मजमून है। देखने का भी नहीं है भाई, हो जाने का भी कभी कथा। तीखा बात अगम की कैन सुनने में ना है। भीख साहब कहते हैं ये बात अगम की है, कहने सुनने में नहीं आ सकती। जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने। जो उसको जान जाते हैं सब में वही है, वो किसको बताए? दलील तौहीद रद्द तौहीद है। तौहीद की उसकी एकता का प्रचार करना वो एक है, सब में है। अरे बच्चा अगर तुम देखते तो समझाते किसको? उसकी दलील देनी ही उससे दूरी है। तो इसलिए सब महापुरुषों ने ये कहा, सूरदास समझे की यागत, जैसे गूंगे गुड़, ये अनुभव का मजमून है। जैसा गुड़ खा ले गूंगा बयान नहीं कर सकता, ऐसे ही कह कोई शोभा नहीं, देखी ही परवाह। ये दसों सौ सारे एक ही मत। ये तो अब मालूम हो गया ना है, क्यों ना कुछ तो यकीन हुआ, हमें क्यों नहीं नजर आता? ए वडूचा होवे को सूची को जाने, जितना उतना लेवल उसका है, अति सूक्ष्म और गम वो है, उतनी लेवल पर हम आएंगे, हम उसको देख सकें। समझे? अब एक मिसाल मैं आपको अर्ज करूं, हवा है, हवा में कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है? बस वो सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है, हम उसको देख नहीं सकते। अगर हम खुर्दबीन के आले से माइक्रोस्कोप, उसका खाता है एक चीज को 700 गुना मैग्नीफाई बड़ा करके दिखलाता है हर चीज, उसे देखेंगे तो कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो अब भी हैं। हम क्यों नहीं देख सकते कि हमारी वो चीज हमारे लेवल के मुताबिक नहीं बनी, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म जितनी हवा का लेवल है, जितना हवा का लेवल है, या वो इतना मैग्नी हो कि हमारी आंख के लेवल के साथ फिर देखने। तो जब हम इतने सूक्ष्म भी हो तो वो कहते नानक का पाचा दिखेगा, बेहोल्ड लीला। फिर सवाल वही आया कि आंखों से चमड़े की आंख हुई, इनर आए, थर्ड आई, सिंगल आई, द्वितीक्षिक को तो देखा जा सकता है। परमात्मा है, डेफिनेटली है, हम क्यों नहीं देख सकते हैं? तो दिखाने वाला नहीं मिला। लेक्चर कथा ज्ञान देने वाले बहुत मिले, ग्रंथ पोथी छांटने वाले बहुत मिले, मगर व्हाट इज व्हाट ना अनुभव न दे सकते।
जब मैं मगरब में गया था अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ लोगों ने मुझसे सवाल किया, दी वे यू एक्सप्रेस द ट्रूथ सीम्स टू बी सो सिंपल, कि जिस तरह तुम बयान करते हो बड़ा सादा मालूम होता है, साथ के साथ मुझे प्रभु, ये मुश्किल क्यों बन गई बात? उसका बड़ा मोटा जवाब यही दिया गया था कि जिनको इसका अनुभव नहीं था, those who have had no personal experience of the truth, they were beating about the bush, not knowing where to lay their hands on. वो या ये है, या ये है, या ये है, या ये है, बस देखा ही नहीं तो ये का सवाल ही, एक एक 10-10 भी अर्थ करेंगे, 5-5 भी करते हैं, बस सही कौन है? तो ये मीमां हल हो सकता है अगर कोई शहादत देने वाला मिल जाए। शहादत देने वाला ही ना मिले, दिखाने वाला भी मिल जाए। जो संग अंतर प्रभु था, सदगुरु मिले तो अच्छी बेटे, घर में घर दिखाए दे सो सदगुरु पुरुष जान, इसी घर में हमें असल घर दिखा दे, वे आपका सदगुरु साधो सो सदगुरु मोह भावे, जो पर्दा दूर करे आंखन का दस आंख बनते हो स्याही का पर्दा है, जो इसको हटा सकता है, उस प्रभु का विकास कर सकता है, उसका नाम सर किसको नहीं बहेगा भाई? ऐसा बात वहां बताओ। आज याद रखो, विज्ञान में क्यों मजहब के नाम और परमार्थ के नाम से नफरत क्यों है? कि लोग बातें करने वाले बहुत है, देखने वाला दिखाने वाला कोई नहीं। बात तो ये, वो भी सच कहती। जो इंद्रियों के घाट पर है भाई, ठंडे जैसे विचारो, वो गिरेगा। काजल की कोठरी में कितनों ही सियाने बने, दाग लागत पर लागत है। काजल की कोठरी हो, कितना सियाना अकलमंद जाहिर हो, दाग लगेगा। दाग कहाँ से लगते हैं? इंद्रियों के घाट से। जब तक तुम इंद्रियों के घाट पर कितने भी हो, तुम्हारे बाहरी से असर मिलेंगे। अगर इंद्रियों के घाट से ऊपर रहो, जब चाहो इंद्रियों के अपने हुक्म से चलाओ, फिर बचो। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, गुरु ग्रह वश कीना हम घर की नार, गुरु ने ये घर मेरे बस में कर दिया, मैं अब घर की रानी हूँ। तुम्हें कितनी नौकरानी मिली? कहते 10 दासी कर दी, नहीं पता 10 दासी गुरु ने मुझे दे दी। कौन? 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। अब तो हमें इंद्रिय खंडी फिरती है ना देश जा। फिर जब तुम चाहो देखती हुई ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, खुद को कंट्रोल रखो, जिससे कनेक्शन दो वो काम करे, दूसरा ना करे। ये नेचुरल योग है, इसको सुख योग कहते हैं। संतों ने इसी को डेवलप किया। सब योगों को अपनी का वीडियो रेफरेंस टू ऑल, ये कुदरती योग है जो मैं कुदरत से शुरू से मौजूद है, मगर हम उसको समझ नहीं रहे। एक चीज बड़ी भारी है, आप उठा नहीं सकते, सारा ख्याल एकत्र करते हो तो उठा देते, उठा कर कहाँ से आ गई? तुम में है भाई। सवाल हल नहीं होता, फ्लैश होता। ओह ये है। एक सवाल था, मैं आपको जब मैं पढ़ा करता था, मैं आपको वाक्य सुनो, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम थी, एक्शन थी, वो हल नहीं होती थी। तो हेडमास्टर हमारे कॉलेज के थे, जो प्रोफेसर थे, उन्हें कहा भाई पिछले साल भी ये नहीं हल हुई, अब भाई लड़को तुम भी मतलब मैं भी कर सोचूंगा। दूसरे दिन मैं भी पेंसिल कारण लेकर बाहर में चला गया, चलो भाई हल करो। खैर एतवार गुजरा, सोमवार आए तो उसने पूछा, प्रोफेसर क्यों भाई ये एक्शन हल हो गई? लड़कों ने कहा नहीं। प्रोफेसर ने कहा मैंने भी कोशिश किया, नहीं हुई। मैंने पूछा तुमने? मैं 2 तरह ख्याल किया। और सोच में बड़ी भाई ताकत है भाई, हम इसको भूल रहे। ये सोच का खेल था, सिंपल सादा। सोच को एकत्र करो, फिर ये तुम्हारे कंट्रोल, सोच तुम्हारे बस। कैसे बनना, ये इसी सवाल के लिए हम आप पूछ के जाते हैं, वो हमें उभार दे दे। ये किताबों ग्रंथों से चीज नहीं मिलेगी, वहां इसका जिक्र मिलेगा। हाउ टू हैव इट, कैसे सोच को एकत्र है, वे आप हो सकते हो, ये उभार से मिलेगी, लाइव से लाइव। तो वैसे ये पेश कर रहा था बात कि दुनिया क्यों मुतनफ़ है। सोचने का ये मजमून नहीं, सोचा है सोच ना हुई ये सोची लखवार। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ थॉट। ये वृद्ध आदमी को उपनिषद कहता, तुम उसको बुद्धि के दायरे के अंदर ला नहीं सकते, इतना ही उसका लाना नामुमकिन है।
जिन्हें दो चीजों की मिसाल दी है। एक, जैसे शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन है और भड़कती है, जैसे रेत में से तेल का निकलना नामुमकिन है, अरे भाई ऐसे ही अपनी बुद्धि के अंतर उसका अनुभव लाना नामुमकिन है। लोग बयान करके कि जब वो माउथ पीस बने उसके गुणवाद गाते गा 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 कर आकर वो ला बयान कर ला बयान दिया। तुलसी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुनगाई, कि कितनी कुछ प्रभु की परिपूर्ण की नाम के धारे खंड ब्रह्मण जिसने सारे संसार को कंट्रोल कर रखा, आधार दे रहा है, उसकी महिमा अगर राम भगवान भी गाए तो नहीं गा।